गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 54वां सर्ग लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप। हनुमान जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए थे। उनका उत्साह बढ़ता जा रहा था। अतः वह लंका के निरीक्षण करते हुए शेष कार्य के संबंध में विचार करने लगे। अब इस समय लंका में मेरे लिए कौन सा ऐसा कार्य बाकी रह गया जो उन राक्षसों का अधिक संताप देने वाला। प्रमदावन को तो मैंने पहले ही उजाड़ दिया, बड़े बड़े राक्षसों को भी मौत का घाट उतार दिया। अब रावण का सेना के एक अंश का संहार कर डाला। अब दुर्ग का विध्वंस करना शेष रह गया। दुर्ग के विनाश हो जाने पर मेरे द्वारा समुद्र लंकन आदि क्रम के लिए खोजा गया प्रयास सुखद और सफल होगा। मैंने सीता जी को खोज के लिए जो परिश्रम किया था वो थोड़े से प्रयत्न द्वारा सिद्ध होने वाले लंका दहन से सफल हो जाएगा। मेरे पूंछ में जो अग्निदेव दीप्तमान हो रहे थे, इन्हें इन श्रेष्ठ गिरोह की आहति देकर तृप्त करना न्यायोचित संगत जान पड़ता है। ऐसा सोचकर जलते हुए पूंछ के कारण बिजली सहित मेघ के भांति शोभा पाने वाले कपुत श्रेष्ठ हनुमान जी लंका के महलों पर घूमने लगे। वह बानर भी राक्षसों को एक घर से दूसरे घर पर पहुंचकर उद्यानों और राजभवनों को देखते हुए निर्भय होकर विचरने लगे। घूमते घूमते वायु के समान बलवान और महान वेगशाली हनुमान जी उछलकर प्रस्थ के महल पर जा पहुंचे और उसमें आग लगाकर दूसरे घर में कूद पड़े। वहां महापार्श्व का निवास स्थान था। महापराक्रमी हनुमान जी ने उसमें भी कालाग्नि की लपटों के समान प्रज्वलित होने वाली आग फैला दी। तत्पश्चात वह महातेजस्वी महाकपि कर्पस ब्रज दंड शुक्र और बुद्धिमान सारणों के घर पर कूदे, उनमें भी आग लगाकर आगे बढ़ गए। इसके बाद बानर युद्धपति हनुमान जी ने इंद्र विजय मेघनाथ का घर जलाया, फिर जम्बूबाली और सुमाली के घरों को फूंक दिया। तदंतर रश्मि केतु सुर शत्रु हस्व कर्ण दृष्ट राक्षस रोमस रणमत मत ध्वज गिरिज भयानक विद्युज्य हस्तिमुख कराल विशाल श्वेताक्ष कुंभकर्ण मकराक्ष नरांतक कुंभ दुरात्मा निकुंभ यज्ञ शत्रु तथा ब्रह्म शत्रु आदि राक्षसों के घरों में जा जाकर उन्होंने आग लगाई। उसी समय महातेजस्वी कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने केवल विभीषण का घर छोड़कर अन्य सब घरों में क्रमशः पहुंचकर उन सब में आग लगा दी। महायशस्वी कपिकुंजर पवन कुमार ने विभिन्न बहुमूल्य भवनों में जाकर समृद्धशाली राक्षसों के घर के सारे संपत्ति को जलाकर भस्म कर डाले। सबको घरों को लांघते हुए शोभाशाली प्रकर्मी हनुमान राक्षस राज रावण के महल पर जा पहुंचे। वहां लंका के सब महल में श्रेष्ठ भांति भांति के रत्नों से विभूषित मेरु पर्वत के समान ऊंचा और नाना प्रकार के मांगलिक उत्सव से सुशोभित था। अपने पूंछ के अग्रभाग को प्रतिष्ठित कर प्रज्वलित अग्नि को उस महल को छोड़कर बीरबल हनुमान प्रलय काल की मेघ की भांति भयानक गर्जना करने लगे। हवा का सहारा पाकर वो प्रबल आग बड़े वेग से बढ़ने लगी और कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो उठी। वायु उस प्रज्वलित अग्नि को सभी घरों में फैलाने लगी। सोने से खिड़कियां से सुशोभित मोती और मणियों द्वारा निर्मित तथा रत्नों से विभूषित ऊंचे ऊंचे प्रसाद और सतमहले भवन से फटफट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। वे गिरते हुए भवन पुण्य का क्षय होने से आकाश में नीचे गिरने वाले सिद्धों के घरों के समान जान पड़ते थे। उसी समय राक्षस अपने घरों को बचाने, उनके आग के बुझाने के लिए इधर उधर दौड़ने लगते। उनका उत्साह जाता रहा, उनका शरीर नष्ट हो गया। उन सबका तुमुल आर्तनाद चारों से गूंजने लगा। वे कहने लगे, हाय, यह बानर के रूप में साक्षात अग्नि देवता ही आ पहुंचा। कितने स्त्रियां गोद में बच्चे लिए सहसा क्रंदन करते हुए नीचे गिर पड़े। कुछ राक्षसियों के सारे अंग आग में लपेटे आ गए। वे बाल बिखरे अटकलाओं से नीचे गिर पड़े। गिरते समय आकाश में स्थित मेघों से गिरने वाले बिजलियों के समान प्रकाशित होती थी। हनुमान जी ने देखा, जलते हुए घरों से हीरा मूंगा नीलम मोती तथा सोने चांदी आदि विचित्र धातुओं की राशि पिघल पिघल कर बही जा रही है। जैसे आग सूखे काठ को और तिनकों को जलाने से भी कभी तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार हनुमान जी बड़े बड़े राक्षसों को वध करने से भी तनिक भी तृप्त नहीं होते थे। और हनुमान जी मारे हुए राक्षसों को अपने गोद में धारण करके इस वसुंधरा का भी जी नहीं भरता था। जैसे भगवान रुद्र ने पूर्व काल में त्रिपुर को दग्ध किया था, उसी प्रकार वेगशाली बानरवीर महात्मा हनुमान जी ने लंकापुरी को जला दिया। तत्पश्चात लंकापुरी के पर्वत शिखर पर आग लगी हुई, वहां अग्निदेव का बड़ा भयानक पराक्रम प्रकट हुआ। वेगशाली हनुमान जी के लगाई हुई आग चारों ओर से ज्वाल मंडलों को फैलाकर बड़ी जोर से प्रज्वलित हो उठी। हवा का सहारा पाकर वह आग इतना बढ़ गया कि उसका रूप प्रलयकाली अग्नि के समान दिखाई देने लगा। उसकी ऊंची लपटें मानो स्वर्गलोक का स्पर्श कर रही है। लंका के भवन में लगी हुई उस आग के ज्वाला में धूम का नाम भी नहीं था। राक्षसों के शरीर रूपी घी का आहुति पाकर उसकी ज्वालाएं उत्तरोत्तर बढ़ी जा रही थी। समूचे लंकापुरी को अपने लपटों में लपेटकर फैले हुए प्रचंड आग करोड़ों सूर्य के समान प्रज्वलित हो रही थी। मकानों और पर्वतों के फटने आदि से नाना प्रकार के धड़ाकों के शब्द की बिजली की कड़क को भी मात करते थे। उसी समय विशाल अग्नि ब्रह्मांड को फोड़ती हुए से प्रकाशित हो रही थी।
और धरती से आकाश तक फैली हुई अत्यंत बड़ी चढ़ी आग की प्रभा बड़ी तीखी प्रतीत होती थी। उसकी लपटें टेसू के फूल की भांति लाल दिखाई देती थी, नीचे से जिसका संबंध टूट गया था। वह आकाश में फैली हुई धूम पंक्तियां नील कमल के समान रंग वाली मेघों के भांति प्रकाशित हो रही थी। प्राणियों के समुदाय, गृह तथा वृक्षों से समस्त लंकापुरी को सहसा दग्ध हुए देख बड़े बड़े राक्षस झुंड के झुंड एकत्र हो गए और सबके सब परस्पर इस प्रकार कहने लगे, यह देवताओं का राजा ब्रजधारी इंद्र तथा साक्षात जमराज तो नहीं है, वरुण, वायु, रुद्र, अग्नि, सूर्य, कुबेर या चंद्रमासों में से कोई नहीं है। यह बानर नहीं, साक्षात काल है। क्या संपूर्ण जगत के पितामह